अस्सलाम वालेकुम क्लास। आई होप कि आप सब अल्लाह के फजल करम से सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। आज का हमारा लेक्चर है एमएस एक्सेल का, जिसके अंदर हम इंसर्ट टैब को देखेंगे। इंसर्ट टैब के अंदर आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे शो हो रही होंगी, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको प्रीवियस लेक्चर शो करा दूँ। प्रीवियस लेक्चर में हमने होम टैब को देखा था। होम टैब के अंदर हमने जितनी भी सेटिंग्स थी उन सबको देखा था, लाइक जनरल, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, फॉर्मेट एज टेबल, उसके बाद हमने इंसर्ट का, डिलीट का, फॉर्मेट का, ऑटो सम वगैरह ये सारा को देखा था। फार्मूलों को हमने नहीं देखा था। हम फार्मूलों को इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, पेज लेआउट के बाद वाले में। अच्छा, इंसर्ट का ऑप्शन क्या है? इंसर्ट का हम नॉर्मली एमएस वर्ड पे, पावर पॉइंट पे जो यूज़ करते थे उसमें ये होता था कि आपके पास पिक्चर्स हैं, शेप्स हैं, या कोई डेटा है, हमने कोई अपना एमएस वर्ड पे कोई फाइल इंसर्ट करनी हो, या हमने कोई चार्ट लगाना हो, कोई हमने ट्रांजिशन एनिमेशन लगा के पावर पॉइंट पे हमने कोई शेप वगैरह लगानी हो, तो उसके लिए हम इंसर्ट के टैब को यूज़ करते थे। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास जो एक्सेल पे है ना, यहाँ पे कुछ नई चीज़ें हैं, लाइक पिवट टेबल है। जो पिवट टेबल है ना, ये बड़ी बड़ी कंपनियाँ इसको यूज़ करती हैं। लाइक जितनी भी कंपनीज वगैरह आप देख लें कोई भी, तो वो अपने डेटा एंट्री के लिए इस पिवट टेबल को यूज़ करती हैं। पिवट टेबल को क्यों यूज़ करती हैं? क्योंकि अगर आप एक्सेल सीख रहे हो ना, तो एक्सेल के अंदर अगर पिवट टेबल आपको नहीं आता तो सोच समझें आपको डेटा एंट्री नहीं आती, और ना ही आपको एक्सेल का कुछ पता है। बाकी तो चीज़ें सारी मेन है, लेकिन पिवट टेबल के अंदर डिटेल के साथ सारी चीज़ों को आपने मैनेज करना होता है, अपने डेटे को एनालाइज करना होता है, उसके अंदर उसको एक साइड पे रखना होता है। जो चीज़ जहाँ पे आती है उसको वहीं पे रखना है। सेल्स कहाँ पे आपकी जा रही है इस वक्त, आपकी सेल इस वक्त कहाँ पे है, वो सारे कंपैरिजंस वगैरह वो आपने पिवट टेबल के अंदर एडजस्ट करना होता है। ठीक है, आज हम पिवट टेबल को डिटेल के साथ देखेंगे। उसके बाद हम रिकमेंडेड पिवट टेबल्स हमारे पास मौजूद होंगे, उनको देखेंगे। उसके बाद इंसर्ट के ऑप्शन में आपको पता है ये वाला टेबल, पिक्चर्स, ये शेप्स, स्मार्ट आर्ट, स्क्रीनशॉट, ये 4-5 चीज़ें तो बिल्कुल सिंपल चाहिए, तो आपको एमएस वर्ड में भी बताई हैं, पावर पॉइंट में भी बताई हैं। नेक्स्ट ये ऑनलाइन आ जाता है एड-इन्स। एड-इन्स में क्या होता है कि आपके पास ऑनलाइन कुछ यहाँ पे हमारे पास वेबसाइट्स होंगे, उनको हम यूज़ करेंगे, और वो भी हम ये देख लेंगे क्या चीज़ होता है। आगे हमारे पास चार्ट्स का ऑप्शन है, हम चार्ट भी यहाँ पे लगाएंगे इंशाल्लाह। उसके बाद 3D मैपिंग है। उसके बाद हमारे पास स्पार्क लाइंस है, इनके हमारा इस वक्त प्रोडक्ट इतने की सेल हुई है, इतना हमारा प्रोडक्ट अब सेल हो रहा है, तो इसकी वैल्यू बढ़ गई, तो वो सेल्स हमारी टॉप पे जा रही है। तो हम ये लाइन में, कॉलम्स में, ये जो विन लॉज हमारा होता रहता है, तो ये सारा कुछ हम एक्सेल में अपना डेटा एंटर करने के बाद उसको चेक करेंगे एज अ चार्ट व्यू में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट चीज़ है स्लाइसर। स्लाइसर में हम फिल्टर वगैरह देखते हैं, टाइमलाइन फिर आ जाते हैं, हाइपर लिंक आ जाता है। उसके बाद इसमें भी फुटर और हेडर फुटर है। हेडर फुटर मीन कि जब हम पीडीएफ फाइल डाउनलोड करनी हो तो उसमें हेडर फुटर लगा सकते हो आप एमएस एक्सेल में भी, लाइक जैसे पावर पॉइंट में लगाए थे हमने, तो यहाँ पे भी लगाए जा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इक्वेशन और सैम्पल का ऑप्शन है, वो भी बिल्कुल सिंपल है। वो भी आप इक्वेशन वगैरह लगाना चाहते हो या सैम्पल लिखना चाहते हो, मीन के मैथ के रिलेटेड कोई भी वर्क है, तो आप यहाँ से लगा सकते हो। लेकिन सबसे पहले हमने आज पिवट टेबल को फर्स्ट देखना है कि पिवट टेबल होता है क्या। मैं इसको थोड़ा सा सेल्स को ना जूम कर लेता हूँ, और यहाँ पे हम एक डेटा ले लेते हैं। ठीक है, डेटा फाइल हमारे पास एक, मैं फाइल के ऑप्शन पे जाऊँगा, यहाँ पे ओपन पे जाऊँगा, तो हमारे पास ये प्रैक्टिस के लिए मैंने एक फ़ाइल ओपन की हुई है, तो ये हमारे पास यहाँ पे डेटा अवेलेबल है। ठीक है, मैं इसको ओपन कर लूँगा। उसके बाद हम इसमें शीट नंबर हमारे पास 1 है, तो 1 पे मैं क्लिक करूँगा, ये हमारे पास डेटा आया हुआ है। सो इसमें से मैं, ये हमारे फार्मूले कुछ लगे हुए हैं, तो इनको मैं डिलीट कर रहा हूँ। हमारे पास डेटा बनाया है ना, तो इसलिए इस इनेबल एडिटिंग पे क्लिक करूँगा, तो ये हमारे पास अब एडिटेबल हो गया। ठीक है, इसको मैं सिलेक्ट करूँगा, सिलेक्ट करके डिलीट के ऑप्शन पे क्लिक करूँगा, ये डिलीट हो जाएगा। आप अगर डिलीट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये सारा कुछ डिलीट हो जाएगा। ओके क्लास, यहाँ से भी हम क्लिक कर देते हैं तो डिलीट हो जाएगा लाइक दिस। ओके, डिलीटिंग करने के बाद ये आपके पास आगे एक ये कॉलम और एक ये कॉलम, हम इनको भी डिलीट करते हैं। ये भी हमें नहीं चाहिए, येस और नो वाला भी नहीं चाहिए हमें, इसको भी सिलेक्ट करके हम डिलीट कर देते हैं। जो हमें डेटा चाहिए हमने सिर्फ वही रखना है। अब यही डेटा हमें चाहिए जिसमें एज है, मार्क्स है, 2 वैल्यूज़ है, वैल्यू नंबर 1 एंड 2। हम यहाँ पे वैल्यू की जगह पे ना सेल्स लिख लेंगे। ठीक है, ये हमने डेटा लिया, इस डेटे के अंदर हम कुछ ना चेंजिंग कर लेते हैं। लाइक हम यहाँ पे नेम की जगह पे नेम लिखे गए ना, तो ये हमारे पास नेम्स हैं कुछ 50 हैं तकरीबन, तो हम इनको ना थोड़ा सा कम कर लेते हैं। लाइक हम इनमें 20 नेम्स कर लेते हैं। ठीक है, 20 तक वैल्यूज लिख लेते हैं, बाकी हम डिलीट कर देते हैं। मैं वैसे इसी को लिखा रहने देता हूँ, हम इसको लिखा रहने देंगे, इसको हम सेलेक्ट करेंगे 20 तक। ठीक है,
मैं इसको 20 तक सिलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, ये हमारे पास 20 तक रेंज सेलेक्ट होगी, डेटा हमारा सेलेक्ट हो गया। यहाँ से कंट्रोल सी करके आप एक न्यू शीट लेंगे। ये मैंने शीट ली एक न्यू, ठीक है, शीट नंबर 3। इसको मैं इधर मूव कर लूँगा और ये इधर, ये देखें, ये शीट नंबर 3 यहाँ पे आ गई है। और यहाँ पे आपने कंट्रोल वी करना है और आपका डेटा यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। अभी नहीं हुआ, हम इसको अगेन सेलेक्ट करते हैं। ये सिलेक्ट हुआ है, कंट्रोल सी किया, शीट नंबर 3 पे जाएंगे और यहाँ से हम कंट्रोल वी करेंगे तो ये हमारे पास डेटा आ गया है। ठीक है, इसको आपने फॉर्मेट पे जाके ऑटो फिट कर लेना, जैसे लाइक मैंने आपको बताया हुआ है। ओके, ये मैंने इसको ऑटो फिट किया, कॉलम विड्थ भी ऑटो फिट हो गई है। अगर आप इस कॉलम्स वगैरह को थोड़ा सा अपने हिसाब से अरेंज कर लें वो भी बेस्ट है। मैं इनको अपने हिसाब से अरेंज कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने ये करना है कि आप लोगों ने जब डेटा इसको सिलेक्ट कर लेना, मैंने 20 की रो तक सिलेक्ट कर लिया। अब आपने इसके ऊपर पिवट टेबल लगाना है। पिवट टेबल कैसे लगाएंगे, इस डेटे को पहले सेलेक्ट करना है आप लोगों ने। ये मैंने डेटा यहाँ तक 20 तक सिलेक्ट कर लिया। अच्छा, इस डेटे के अंदर कुछ चेंजिंग मैंने कहा करनी है हमने, तो मार्क्स को हम एम कैपिटल करते हैं, ये हमारे मार्क्स आ गए हैं। वैल्यू नंबर 1 की जगह पे हम लिख लेते हैं सेल्स, शिफ्ट SAILES, सेल्स 1। ये हमारी, या सेल्स 2020 लिख देता हूँ मैं, या 2021 लिख देता हूँ, 22 लिख देते हैं हम सेल्स। ये हमारे 2020 की सेल्स होगी। ओके, लिखने के बाद आपने इसको सिलेक्ट करना है, इसको ड्रैग कर लेना थोड़ा सा, ठीक है। और यहाँ पे भी आप इसी तरह ही सेल्स एस कैपिटल लिखेंगे, शिफ्ट SALES, सेल्स 2023, ठीक है। इसको लिखने के बाद आपने इसका भी साइज़ इंक्रीज़ कर लेना है यहाँ पे क्लिक करके, ठीक है। ये आपके पास वैल्यूज सेल्स आ गई हैं। और ये मार्क्स वगैरह और ये हमारी एज, इनको मैं डिलीट कर देता हूँ क्योंकि ये हमें चाहिए ही नहीं है, तो इसको भी मैंने डिलीट किया। मार्क्स की जगह पे हम लिख देते हैं प्रोडक्ट्स, मीन के हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं ना, वो प्रोडक्ट्स के नेम यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे प्रोडक्ट्स के नेम लिखता हूँ। ये हम डेटा मीन के लिखा हुआ ले रहे हैं, ठीक है। मैं इसको सारे को सिलेक्ट करके बैक स्पेस करूँगा। यहाँ पे प्रोडक्ट कोई भी लिख देते हैं, लाइक मैं यहाँ पे, हम यहाँ पे लिख देते हैं फ़िश लिख देता हूँ मैं, ठीक है। आप यहाँ पे अपना आप डेटा लिखना है, ठीक है। तो मैंने ये लिख दिया। उसके बाद मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, सिलेक्ट करके मैं इसको डिलीट पे क्लिक करूँगा, डिलीट हो जाएगा डेटा। उसके बाद यहाँ पे मैं लिखता हूँ डेटा एग्स, एग्स लिख लेता हूँ, इंटर प्रेस किया, हम चिकन लिख देते हैं। मीन के प्रोडक्ट्स के नेम लिखेंगे तो उसके बाद आपने इसको पिवट टेबल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। ये चिकन को मैं थोड़ा सा स्पेल ठीक कर लूँ, बीफ, उसके बाद मटन। ओके, नेक्स्ट हम लिख देते हैं ऑयल। नेक्स्ट हम लिख देते हैं, मीन कोई भी प्रोडक्ट आप लिख दो, मीन के एनीथिंग एल्स, लाइक हम इन्हीं को कॉपी कर लेते हैं। लाइक मैं यहाँ पे बैग्स लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम पेन लिख देते हैं। मीन के हमने प्रोडक्ट्स के नेम लिखने हैं, आप कोई भी लिख सकते हो, नो इशू। नेक्स्ट हम यहाँ पे लिख देते हैं लैपटॉप। ओके, ये सेल्स वगैरह हमारी सारी आएंगी यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे डिलीट किया और यहाँ पे हम लिख देते हैं मोबाइल्स। उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे, इसको भी हम डिलीट करेंगे। यहाँ पे हम लिख देते हैं, हमारे 20 हैं टोटल, तो 20 हम लिख लेते हैं। उसके बाद हम लिख लेते हैं एयरपोर्ट्स, ठीक है। जो मेरे जहन में चीज़ें आ रही मैं वही लिख रहा हूँ, आप लोग अपनी मर्ज़ी की लिख लीजिएगा। यहाँ पे पेट्स, हमारे पेट्स जो होते हैं। नेक्स्ट हम इसमें डिलीट किया, यहाँ पे हम लिख देते हैं बैट, BAT बैट। ओके, इसी तरह आप लोगों ने अपनी मर्ज़ी से लिख लेना है। ओके क्लास, मैं लिखता हूँ। इसके बाद हमारे पास कोई भी आइटम, सूप, इंटर प्रेस किया। उसके बाद हम क्या करेंगे, डिलीट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे हम कुछ लिख लेते हैं शुगर। ये हमारी मार्केट के आइटम्स हैं। चॉकलेट, नहीं चॉकलेट को छोड़ो, यहाँ पे हम कार लिख देते हैं, ठीक है। इंटर प्रेस किया, डिलीट किया और यहाँ पे हम कुछ लिखते हैं लाइक आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो, जहन में कोई भी चीज़ चले, मुझे जहन में आ रही है तो मैं वो लिख देता हूँ बस। इंटर प्रेस किया, डिलीट किया। उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे
PC, ठीक है, एंटर प्रेस करेंगे। उसका यहाँ पे लास्ट हमारी फेवरेट कोई भी चीज़ हम लिख लेते हैं, भालू लिख देते हैं, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं और ये उनकी सेल्स 2020 में जितनी हुई है वो लिखी है मैंने। सेल्स के पहले हमारे होंगे तो उनको सेट कर लीजिएगा। और ये हमारे पास 2023 की सेल्स हैं, कितनी प्रोडक्ट सेल हुई हैं, ठीक है। यानी कि फ़िश 5, 6, 7 सेल हुई थी 2022 में, 2023 में अभी 23 हुई हैं। तो ये प्रोडक्ट की मीन की ताल लिखी हुई है। और आप इस डेटे को आपने पिवट टेबल में कैसे कन्वर्ट करना है, आपने सबसे पहले इसको डेटे को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे डेटा सेलेक्ट किया। डेटा सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे इंसर्ट के टैब पे जाना और यहाँ पे पिवट टेबल पे कन्वर्ट करना है। तो ये एक आपके पास एक कॉलम आ जाएगा, ठीक है। इस कॉलम को मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ लाइक दिस। इसको जूम करने का कोई फ़ायदा ही कोई नहीं क्योंकि ये बस थोड़ा सा एक्सपैंड ही हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे सिलेक्ट अ टेबल रेंज, यहाँ पे टेबल रेंज लिखी हुई है। आपके पास अगर डेटा इसी शीट के ऊपर कहीं और पे भी मौजूद है ना, तो यहाँ पे आप टेबल रेंज लिख सकते हो, ठीक है। लाइक मैं यहाँ पे अपनी मर्ज़ी का लाइक चाहता हूँ, ये M से लेके यहाँ तक अरेंज करना चाहता हूँ, मीन के यहाँ ये भी अरेंज मैं इसमें लिखना चाहता हूँ, ये भी रेंज लिखी गई। तो इसमें आप अपनी मर्ज़ी की भी अरेंज लिख सकते हो, ओके क्लास। तो मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ एकदम, हमें इतनी ही रेंज चाहिए जितनी हमारे पास है। मीन के MS लाइक ये भी मैं इसको कैंसिल करता हूँ। अगेन मैं पिवट टेबल पे क्लिक करूँगा, ये हमारे पिवट टेबल पे क्लिक किया। तो वैसे ये जो है ना प्रोनाउंसिएशन इसकी पिवट टेबल है, ठीक है। पिवट भी कह लेते हैं, पिवट भी, जो भी आपको बेहतर लगे। उसके बाद हमारे पास है यूज़र एंड डेटा सोर्स में कोई एक्सटर्नल आपके पास है तो आप एक्सटर्नल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इस तरह का फॉर्मेट ओपन हो जाएगा। वहाँ से भी आप शीट नंबर 2 पे, शीट नंबर 1 पे एक्स्ट्रा वर्कशीट आपके पास, वहाँ से डेटा आपने सेलेक्ट करना हो पिवट टेबल में चेंज करने के लिए, तो पिवट टेबल में आप कर सकते हो, ठीक है। और जो पिवट टेबल आपने क्रिएट करना वो आप इसी शीट पे करना चाहते हो या न्यू शीट पे। अगर न्यू शीट पे करना चाहते हो तो वहाँ पे लोकेशन देने की जरूरत नहीं है। एग्जिस्टिंग शीट पे करोगे तो आपको यहाँ पे लोकेशन देनी पड़ेगी लाइक दिस। मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ N सेल में, तो ये रेंज हमारे पास N6 है, आई थिंक 6 ही है, ठीक है, ये N6 है। तो ये हम तो न्यू वर्कशीट पे करेंगे फ़िलहाल, तो मैं न्यू वर्कशीट पे क्लिक करूँगा और ये हमारे पास एक न्यू वर्कशीट पे पिवट टेबल आ गया है। अब ये पिवट टेबल का हमारे पास टूल ओपन हो गया है। इंसर्ट के ऑप्शन से पिवट टेबल हमने कर लिया। यहाँ पे हमारे पास डिज़ाइन आ जाएगा, आप इसको डिज़ाइन दे सकते हो कोई भी, और एनालिसिस हो सकता है, ठीक है। यहाँ से हम बाकी सारी फर्दर चीज़ें देखते हैं। जब हमारा पिवट टेबल यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा तो उसके बाद इस तरह का इंटरफेस आपकी तरफ नज़र आ जाएगा। मैं वैसे शीट नंबर बैक चलता हूँ, वहाँ पे आपको एक चीज़ क्लियर करता जाऊँ। वो चीज़ ये है कि आपने शीट नंबर हमने 4 पे किया, 4 को हम इधर रख लेते हैं। शीट नंबर 3 से हमारे पास डेटा था। अच्छा, यहाँ पे ना हम एक डेटा ले लेते हैं एग्स, मीन के यहाँ पे ना चेंज करता हूँ मैं थोड़ा सा, सेम आइटम्स करता हूँ। यहाँ पे मैं चिकन करता हूँ, मीन के हमें ना कुछ आइटम सेम रखनी है, ठीक है। मैं यहाँ पे क्योंकि कंपनीज़ में कुछ आइटम सेम होती है ना, डेट टू डेट वो होती हैं, तो इसलिए मैं कुछ आइटम्स को सेम कर रहा हूँ, ठीक है। आप लोगों ने भी इसको सेम कर लेना है, डिफरेंट आइटम्स ना हो सारी। तो ये मैंने आइटम्स को सेव किया। उसका PC की जगह पे मैं पेन लिख देता या एग्जिट लिख देता हूँ, ठीक है। ये हमारे पास आइटम्स सारी मिनके सेम हो गई हैं। अब हम यहाँ पे इंसर्ट के ऑप्शन पे इस डेट को सिलेक्ट करेंगे। अगेन सिलेक्शन करके मैं इसको अगेन पिवट टेबल इसका जनरेट करूँगा। ये देखिए, यहाँ पे क्लिक करूँगा और इंसर्ट के ऑप्शन पे जाऊँगा और यहाँ पे पिवट टेबल पे क्लिक करूँगा और हमने इसको न्यू शीट पे कर लिया अपलोड, ठीक है। अब ये 4 शीट है उसको हम वैसे डिलीट करेंगे क्योंकि वो हमें चाहिए ही नहीं है, तो इसको मैंने डिलीट किया। ये डिलीट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, इसको मैं इधर मूव कर लूँगा और 5 शीट नंबर ये हमारे पास ये पिवट टेबल आ गया है। अच्छा, मैं पिवट टेबल हमने क्यों यूज़ किया, इसका मकसद देखें। मकसद ये है कि हमारे पास एक कंपनी है, उसमें हज़ारों एम्प्लॉयज़ हैं, हज़ारों वहाँ पे मीन के आइटम्स बन रही हैं, प्रोडक्ट्स बन रही हैं, वो सेल्स हो रही हैं। तो मैं चाहता हूँ कि हमारी फ़िशेज़ है ना, अब देखो फ़िशेज़ यहाँ पे भी पड़ी है, फ़िश ये नीचे ये डेट, यहाँ पे डेट मेंशन होगी ना, एक डेट वाला कॉलम में डेट टू डेट वो बता रहे होंगे कि इस मंथ की इतनी सेल्स है, इतनी सेल्स है। तो नीचे फिर पड़ा हुआ फ़िश के इस क्लाइंट ने लाइक ये फ़िश नाज ने इतनी फ़िश सेल की हैं और अब्दुल्ला ने इतनी फ़िश सेल की हैं। उसके बाद हमारे पास नीचे एक फ़िश का ऑप्शन है, तो इसमें डिफरेंट आइटम से 2-2 लोग 3-3 लोग सेल कर रहे होंगे, एम्प्लॉय जो आपके होंगे, ठीक है, कंपनी के। अब हम चाहते हैं कि हमारी टोटल सेल्स कितनी हो, यहाँ से तो हम फ़िल्टर लगा के कर सकते हैं। लाइक हमने
यहाँ पे शॉर्ट एंड फिल्टर का हमारे पास ऑप्शन है, हम यहाँ से फ़िल्टर लगा के कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास इतनी कंडीशंस यहाँ पे अवेलेबल नहीं होती जितनी हमें पाइवेट टेबल हमें प्रोवाइड करता है। अगर फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल ले लेते हैं, मैं चाहता हूँ कि जो अक्सा है, अक्सा ने कितनी मटन सेल किया है, ठीक है। एक तो अक्सा यहाँ पे मटन सेल उसने 2022 में कितना सेल किया है, उसके बाद नीचे अक्सा एक है, वही अक्सा मीन के दो काम उसके ज़िम्मे है, एक वो मीन के मटन कर रही है, एक वो कर रही है पेन। लाइक मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। अब हम चाहते हैं कि उसने मटन कितने सेल किया है, पेन कितने सेल किए हैं, और उसकी टोटल आइटम्स ये सारी टोटल कितनी हुई हैं। यहाँ पे तो हमें नहीं पता चलेगा ना, यहाँ पे फ़िल्टर लगाएंगे तो फ़िल्टर सिर्फ एक लगेगा। लाइक या तो आप अक्सा वाली आइटम्स को टॉप पे ले आएंगे, या फिर अक्सा वाली आइटम्स को आप एक अलग रो में कर लोगे। लेकिन यहाँ तो सिर्फ 20 बंदों का टेबल है, जहाँ पे कंपनीज़ जो होती हैं, बड़ी बड़ी मोबाइल कंपनीज़, या हमारे पास पेप्सी की, या ये जो भी हमारी कंपनीज़ होती है ना बड़ी बड़ी, वहाँ पे ये डेटा होता है हज़ारों की लाखों की तादाद में। जो एम्प्लॉयमेंट्स होते हैं ऑनलाइन, उनके रजिस्ट्रेशन होते हैं, गूगल फॉर्म बनते हैं, जो वर्क कर रहे हैं ऑनलाइन घर बैठ के डेटा को इंटर करके सारा काम मैनेज कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या करना करते हैं, वो फिर प्राइवेट टेबल पे हमें काम करना पड़ता है। तो ये प्राइवेट टेबल मैंने इंसर्ट कर लिया, यहाँ से मैं आपको सारी डिटेल बताता हूँ कि कैसे हमें पता चलेगा, ठीक है। ये हमारे पास इसका इंटरफेस आ गया। अब यहाँ से हम देखते हैं इसका क्या इशू है, इनके कैसे हम पता चलेगा कि हमारे पास कितनी मटन की आइटम्स टोटल सेल हुई हुई हैं पूरे साल की। लाइक हम एक एक करके तो नहीं कर सकते ना, इनके डिफरेंट एम्प्लॉयमेंट ने डिफरेंट हमारी ब्रांचेस हैं, उन ब्रांचेस में से सेल किए। लाइक एक ब्रांच में अब्दुल्ला सेल किया 2022 में, उसकी इतनी सेल हुई है फिशेस की। एक ब्रांच में नाज है, उसने कितनी सेल की। एक ब्रांच में हमारे पास उस्मान है, उसने कितनी सेल की है। तो हम सारी ब्रांचेस की एक ही शीट से डेटा नहीं एग्जैक्ट कर सकते। तो प्राइवेट टेबल बनाने का ये फ़ायदा होता है कि प्राइवेट टेबल में कन्वर्ट करने का ये फ़ायदा होता है कि हम अपनी यहाँ से जो हमें डेटा चाहिए उसको हम यहाँ से एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। डेटे को एक रिपोर्ट बनानी हो हमने, कि हमारे बॉस ने हमें बोला है कि आप हमें सिर्फ चिकन की रिपोर्ट बना के दें, कितनी भी ब्रांचेस हैं उन सारी ब्रांचेस में कितने एम्प्लॉयमेंट काम कर रहे हैं मटन पे, और वो कितना मटन हमारा ना सेल हो रहा है पर मंथ, पर ईयर, जो भी व्हाट्सओवर। और या हम वो कहता है कि कितनी अमाउंट उनकी आ रही है। तो ये तो जस्ट 4 कॉलम्स हैं, तो समझाने के लिए जस्ट है। वहाँ पे हज़ारों की तरह एम्प्लॉयमेंट, हम उनको एक एक करके ढूंढेंगे फिर उनको अलग शीट पे बनाएंगे, नहीं ऐसा नहीं करने की ज़रूरत है, ये बहुत डिफ़िकल्ट काम है। तो इसके लिए सबसे आसान काम है प्राइवेट टेबल आप उसका जनरेट कर दो, ठीक है। प्राइवेट टेबल की आपको समझ आ गई। अब हमने देखना है, अब मैंने आपको पिछले प्रीवियस में बता दिया है कि आप अगर चाहते हो कि कोई भी मीन के डेटा चेक करना चाहते हो आप क्या करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास एक प्राइवेट टेबल की ये फील्ड ओपन हो गई है, ठीक है। यहाँ से आप नेम पे क्लिक करेंगे, ये मैंने नेम पे क्लिक किया, सबके नेम आ गए हैं। अब हम चाहते हैं जस्ट अब्दुल्ला की एक सेलेक्ट अनसेलेक्ट करूँगा, सबको मैंने सेलेक्ट अनसेलेक्ट किया। यहाँ से मैं एक अब्दुल्ला की सेल चेक करना चाहता हूँ, एक मैं एहसन की करना चाहता हूँ, एक मैंने अनाया की करना चाहता हूँ, ये 3 को ओके करूँगा। उसके बाद हमारी प्रोडक्ट्स कौन सी हैं, ठीक है, मैं प्रोडक्ट्स पे क्लिक करूँगा, यहाँ से सेलेक्ट को अनसेलेक्ट करूँगा। उसके बाद मैं यहाँ चाहता हूँ कि हमारे पास जो बैग्स है, मीन के हमारे पास बैग्स कितने सेल हुए हैं। लाइक अब्दुल्ला ने तो बैग्स नहीं सेल किया ना, उन्होंने तो फ़िश सेल की है। तो यहाँ पे हमारे पास फ़िश वाला ये नीचे पड़ा हुआ है, यहाँ पे हम फ़िश ढूंढ लेंगे, ये फ़िश पड़ी है हमारे पास। मोबाइल्स, मटन, ये हमने 3 चीज़ें सेलेक्ट कर ली हैं। अब मैं इस पर ओके कर दूँगा, ठीक है। ये हमारे पास ओके हो गया है, प्रोडक्ट्स भी हमारे पास आ गई हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ये आपके पास अब्दुल्ला वाला टेबल है और नीचे फ़िश आ गई है। उसके बाद अच्छा ये हमारे पास प्रोडक्ट्स का भी आ गया, ठीक है। मैं यहाँ से एक दफ़ा रुके प्राइवेट टेबल को, यहाँ पे ये प्राइवेट टेबल है हमारे पास, यहाँ से हमने प्रोडक्ट्स को भी पिक कर लिया है। उसके बाद हम सेल्स, ये हमारे पास सेल्स आ जाएंगी, ये सेल्स 2023 की आ जाएंगी, ठीक है। ये प्रोडक्ट को मैं एक दफ़ा ना यहाँ पे फ़िश वाला हमने सेलेक्ट किया, जस्ट एक बंदे का हम काम करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं एक नेम सेलेक्ट करूँगा और उसकी हम सारी सेल्स को देखेंगे। लाइक यहाँ पे अनाया को भी मैं रिमूव करता हूँ, एहसन को भी रिमूव करता हूँ और ओके पे क्लिक कर दूँगा, ठीक है। और उसके बाद प्रोडक्ट्स में भी हम ऐसे ही करेंगे, एक ही प्रोडक्ट लाइक फ़िश है हमारे पास तो उसको हम फ़िश पे क्लिक कर लेंगे, ठीक है। क्लास समझ लग रही है आप लोगों को? ओके, ये फ़िश पे मैंने क्लिक किया, चिकन मटन को हम वैसे मूव कर देंगे, मोबाइल है और मटन है हमारे पास, ओके। ये हमारे पास हो गया। अब देखें यहाँ पे हमारे पास उन्होंने वैल्यूज़ भी बता दी कि वैल्यूज़ कौन सी शो हो रही है, नंबर ऑफ़ सेल्स, सम ऑफ सेल्स, नेम, ये सारा कुछ आ गया। अब
यहाँ से मैं इसको जूम करता हूँ, देखें ये हमारे पास शो हो गया है। मैंने कहा अब्दुल्ला नेम की है, ये अब्दुल्ला आ गया, तो अब्दुल्ला पे क्लिक किया तो अब्दुल्ला के जो प्रोडक्ट्स है वो फ़िश है। तो फ़िश की जो सेल्स हैं टोटल वो 5, 6, 7 हुई हैं और 2023 में 23 हुई हैं। ठीक है, अगर हमने इसकी टोटल सेल देखनी हो, लाइक मैं नीचे चलता हूँ, यहाँ पे शी नंबर 3 पे, यहाँ पे मैं डेटा, ये देखो फ़िश का अब्दुल्ला का है और यहाँ पे नेम नाया भी लिखा हुआ है, नाज लिखा हुआ, नाज फ़िश है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपना पाइवेट टेबल पे चलेंगे, शी नंबर 5 पे। यहाँ पे मैं प्रोडक्ट्स की जगह पे, नेम की जगह पे एक नेम और सेलेक्ट कर लेता हूँ, या हम नेम को हाईलाइट ख़त्म कर देते हैं, हम सिर्फ प्रोडक्ट्स देखते हैं। ठीक है, लाइक फ़िश का हमने देखा है, तो फ़िश की जो सेल्स हैं वो अकेली देखेंगे। अनसेलेक्ट किया सारे को और फिर मैं फ़िश पे क्लिक करूँगा, पूरी डिटेल हमारे पास अब आएगी। ठीक है, यहाँ पे फ़िश पे क्लिक किया और ओके क्लिक करूँगा। उसके बाद मैं सेल्स, ये हमारे पास सेल्स है सारी, इन सेल्स पे क्लिक किया तो ये सम आ गया सेल्स का। ठीक है, और उसके बाद ये जो रो लेबल लग रहा है ना, ये रो है फ़िश का, मीन के फ़िश की आइटम्स इतनी हुई हैं। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट्स आ गए हमारे पास। नेम पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये नेम आ जाएगा कि अब्दुल्ला के नेम की, अब्दुल्ला ने इतनी सेल्स आउट की है। अगर हम नेम के अंदर आगे नेक्स्ट मेंशन करेंगे तो लाइक मैं यहाँ पे एसन का भी कर लेता हूँ तो वो भी आ जाएगा। मैं डिफरेंट यहाँ पे नेम है तो डिफरेंट ही हमारे पास आएंगे। अच्छा, फ़िश मेरे साथ नाज ने सेल किए तो यहाँ पे हम नाज का नेम क्लिक कर लेते हैं, ओके किया तो ये हमारे पास नाज का भी नेम आ जाएगा। ठीक है क्लास, ओके नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज़, ये हमारे पास आ गया रोज़ में हमने प्रोडक्ट दी है तो प्रोडक्ट को रिमूव फील्ड पे क्लिक करूँगा तो रिमूव हो जाएगी। जस्ट 3 नेम आ गए हैं। ठीक है, अब्दुल्ला, अहमद, नाज, इन्होंने क्या चीज़ें सेल की हैं हमें नहीं पता है, तो हम इनको ये कॉलम्स में वैल्यूज़ लगाएंगे ना, तो यहाँ पे ही हम इसके ऊपर कॉलम्स में ही प्रोडक्ट को ले आएंगे। ठीक है, यहाँ से मैं प्रोडक्ट मूव करूँगा, कॉलम्स में ले आऊँगा, ये कॉलम्स में आ गया है। ये यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट्स आ गए हैं एक साइड पे, लाइक ये कॉलम्स हमारे पास है, सम ऑफ सेल्स फिशेस, ये फ़िश की सेल्स हैं दोनों। ठीक है, और ये हमारे पास कॉलम्स में से प्रोडक्ट को एक दफ़ा रिमूव करता हूँ तो ये हमारे पास टोटल पाइवेट टेबल आ जाएगा। ओके, यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि अब्दुल्ला ने क्या चीज़ टोटल सेल्स की 5, 6, 7 और 23 2023 में। मैं यहाँ पे 43, अब मैं वहाँ पे ना नेम चेंज करके भी आपको दिखा देता हूँ। अगर आप रोल, जो ये वाला टेबल है, रोल लेना चाहते हो, नेम की जगह पे यहाँ पे प्रोडक्ट लेना चाहते हो तो नेम को हम अन कर देते हैं, हाइड। तो उसके बाद मैं यहाँ पे रोज़ में जाके रोज़ सेलेक्ट करता हूँ, प्रोडक्ट में जाके यहाँ से हम आइटम्स सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करूँगा तो सारी आ जाएंगी। देखिएगा यहाँ पे सारी आइटम्स आ गई हैं। ठीक है, ये आइटम्स सारी आ गई हैं। तो यहाँ पे हमारे पास फ़िश देखें 5, 6, 7 है। उसके बाद टोटल, ये टोटल आ गई अमाउंट। ठीक है, ये एग्स की भी सम ऑफ एग्स आ गई है। ठीक है, 2000 जितनी भी सेल्स हैं। अब देखो यहाँ पे एग्स की कितनी है, 656 है। अब मैं शी नंबर 3 पे जाऊँगा, यहाँ पे एग्स की कितनी है देखिएगा, यहाँ पे हमारे पास एग्स कहाँ पे है, ये देखें 5, 7, 6 ये है एग्स, और यहाँ पे हमारे पास ये हैं इतने एग्स, तो 6, 5, 7 ये रहे। ठीक है, ये हमारे पास 2023 की सेल है, 2022 की सेल है, तो ये सम हमारे पास ऑटोमेटिकली हो जाता है। ओके क्लास, तो यहाँ पे हमने सम ऑफ सेल 2022 किया, ये एग्स कितनी आई हैं और 2023 में इतनी आई हैं। ठीक है, ये हमारी सेल्स के सम है। तो 656 है तो 656 पे हम करेंगे, यहाँ से चेंजिंग नहीं कर सकते प्राइवेट टेबल से। तो ये इस तरह हम अपने डेटे को एनालाइज करते हैं। लाइक अब हम चाहते हैं नेम प्रोडक्ट की जगह पे नेम को मेंशन कर लेते हैं। नेम में हम किसको चाहते हैं, सारे नेम्स हम मेंशन कर लेते हैं। सेलेक्ट ऑल A to Z करता चाहता हूँ, A to Z हो जाएगा। अच्छा, सेलेक्ट हमने सारे करने हैं तो सब पे मैं क्लिक करूँगा, सेलेक्ट ऑल पे। ठीक है, ओके करूँगा तो ये हमारे पास सारे A to Z आ गए हैं। अब सम ऑफ सेल्स हमने 2022 की जस्ट की है। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पे कॉलम बी में ना हमारे पास प्रोडक्ट्स आ जाएं, तो ये प्रोडक्ट्स उन्हीं के साथ साथ अब्दुल्ला ने फ़िश दी है, एम ने कार, एस ने पीसी, ये उनके साथ साथ डिटेल आ गई। हम सेल्स 2022 भी मेंशन कर लेते हैं, देखें ये 2022 की भी आ गई साथ ही डिटेल। ये एनालाइज हो गया डेटा अब आपका। ठीक है, अब जितने नेम सेलेक्ट करोगे उसके नीचे जितनी भी डिटेल होगी वो आ जाएगी। लाइक मैंने कहा कि अब्दुल्ला ने कितनी फ़िशेस की हैं, देखो अब्दुल्ला के नीचे फ़िश आ गया, उसकी सेल आ गई, उसकी दोनों 22 की भी आ गई, 23 की भी आ गई। अब नीचे देखें अक्सा की है, फिर उसके बाद ये नाज की पेट्स हैं,
तो वो पैट्स आ गया। लेकिन हमने वहाँ पे ना जब हमने डेटा री इंटर किया था पहले से पाइवट टेबल हमने बना लिया था, तो इसलिए वही पुरानी सेल्स वाला टेबल आ रहा है। ठीक है, उसको हमने एनालाइज़ किया, ये एनालाइज का ऑप्शन है, तो ये एनालाइज हम कर रहे हैं। ठीक है, मैं आपको ना थोड़ा सा पाइवट टेबल अगेन मैं आपको क्रिएट करके दिखाता हूँ। तो ये वाला भी ठीक है, यहाँ पे आपको समझ आ गई होगी। हम सम कर सकते हैं, आप फार्मूला कोई भी लगा सकते हो, यहाँ पे फार्मूले हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गया, किसी को क्वेश्चन तो वो पूछ सकते हैं। अब मैं ना एक दफ़ा इसको डिलीट कर रहा हूँ इस टेबल को। ठीक है, उसके बाद हम न्यू टेबल पावर टेबल एक न्यू लगाते हैं, जो पहले हमने डेटा हमने कर लिया ना। यहाँ पे ग्रैंड टोटल भी बताते हैं कि आपकी टोटल सेल्स कितनी हुई हैं। ये मैंने डिलीट किया और इस शीट को मैं डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है, ये शीट हमारे पास डिलीट हो गई है और अब ये हमारे पास डेटा आ गया। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास और यहाँ पे फिश की जगह पे एफ़ को मैं कैपिटल कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे हमने डेटा मीन के चेंज करना है ना, तो ये डेटा हमारा चेंज हो जाएगा अभी। तो यहाँ पे हमारे पास बीफ की जगह पे बी लिखते हूँ कैपिटल, देखें। उसके बाद हमारे पास ये सारा डेटा आ गया है। अब यहाँ से हमने चेंजिंग करनी है। ठीक है, जस्ट चेंज करना है हमने। अच्छा, हम ना नेम्स को भी मीन के चेंज कर लेते हैं। लाइक हम यहाँ पे एसन लिखा हो तो एग्स जो पहले जिसने सेल किए हैं वही उनका नेम लिख देता हूँ। इनके उसामा ने एग्स किए हैं तो उसामा ही लिखता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पे उसामा लिखते हैं, यहाँ पे एग्स की एसन की जगह पे। ओके, मैं कुछ चेंजिंग कर रहा हूँ आप लोगों के सामने, फिर पाइवट टेबल लगा के दिखाता हूँ। ओके, अब क्या करना है, अब डेटा आपके पास सेव हो गया है। अब इसको सेव कर लीजिएगा। ये मैं सेव पे क्लिक करता हूँ मैं, ये सेव हो गया हमारे पास। और अब शी नंबर 3 पे चलते हैं अगेन। शी नंबर 2 है हमारे पास, शी नंबर 1 है और शी नंबर 3 पे है। ये हमारे पास डेटा आ गया। अब हमने इस डेटे को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, इंसर्ट के टैब पे जाना है, पाइवट टेबल आपने इंसर्ट कर लेना है। ये मैंने पाइवट टेबल इंसर्ट किया न्यू शीट पे। ये न्यू शीट पे हमारे पास पाइवट टेबल आ गया। अब हमने पाइवट टेबल को ना यूज़ करना है। यहाँ पे हमारे पास है, तो यहाँ से हम चाहते हैं नेम, मीन के इसके ऊपर क्लिक करूँगा। हम चाहते हैं कि जो अब्दुल्ला की जगह पे हम यहाँ पे क्या नेम हमने सेलेक्ट किया था, उसामा, मीन के उसामा के बारे में हमने डिटेल लेनी कि उसामा ने क्या क्या चीज़ें सेल की हुई हैं। उसामा सेलेक्ट किया, ये उसामा आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसको मैं क्लिक करूँगा, ये उसामा आ गया। उसके बाद मैं करता हूँ, इसको मैं जूम कर लेता हूँ थोड़ा सा। तो आगे प्रोडक्ट उसामा ने क्या क्या किया है, प्रोडक्ट वाला, तो यहाँ से हम सेलेक्ट करके अनसेलेक्ट करूँगा। उसामा ने एग्स सेल किए हैं तो एग पे क्लिक किया तो ये एग्स आ गए हैं। ठीक है, और सम ऑफ सेल्स, ये प्रोडक्ट, ये हमारे पास ये उसकी टोटल प्रोडक्ट सम ऑफ सेल्स आ गई है। अब देखें, पहले क्या था, पहले सबके सम नहीं आ रहा था, अब सम आया है। शी नंबर 3 पे जाऊँगा, देखें अब उसने एग्स यहाँ पे 656 किए हैं 2022 में, और 656 जमा यहाँ पे हमारे पास ये 7000 कुछ है। तो अब देखिए प्लस टोटल हो गया 8000 कुछ समथिंग बन गया एग्स। ठीक है, और 6000 उसने सेल की है। ओके, मैं एक दफ़ा पाइवट टेबल को यहाँ से जूम करता हूँ। ये देखें, अब हम चाहते हैं कि कौन सी एम्प्लॉयमेंट ने कितना काम किया। अब नेम पे क्लिक करूँगा, मैं चाहता हूँ हमारे पास ये सारे एम्प्लॉयमेंट्स की ना डिटेल सारी शो हो जाए। ये देखो मैं सेलेक्ट किया, और प्रोडक्ट्स मैंने कौन से शो करने हैं, लाइक कोई भी जो भी इसने वर्क किया है। लाइक मैं यहाँ पे एग्स की जगह पे मैं थोड़ी सी चेंजिंग करता हूँ डेटे के अंदर। शी नंबर 2 पे हमारे पास ना डेटे में चेंजिंग नहीं हुई, इधर से ना चेंजिंग हो जाए तो फिर ज़्यादा मीन के अच्छे समझ आ जाती है चीज़ की। तो मैं इस शीट को डिलीट कर रहा हूँ फ़िलहाल एक दफ़ा, फिर हम डेटे को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। मैं यहाँ पे बिस्मा की जगह पे उसामा ही लिखता हूँ। ठीक है, उसामा। ओके, यहाँ पे भी उसामा लिखता हूँ। मैंने कहा हमारा एम्प्लॉयमेंट है जिसने काफ़ी चीज़ें सेल की हैं। ओके, तो ये उसामा आ गया हमारे पास, और नाज की जगह पे यहाँ पे भी नाज लिख देते हैं। ओके, ये नाज आ गया। उसके बाद कैपिटल लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पे भी मैं नाज लिख देता हूँ। ओके क्लास, ये हमारे पास आ गया। अब ये इस डेटे को हम दोबारा से सिलेक्ट करेंगे। ये मैंने सेलेक्ट किया यहाँ से डेटा सारा, सॉरी ये हमारे पास डेटा इस तरह सेलेक्ट नहीं होगा, तो ये पाइवट टेबल की वजह से हो रहा है ना सारा कुछ, तो इस वजह से सॉरी। कंट्रोल जी करूँगा मैं, या आप इसको फार्मूले को डिलीट कर दीजिए, फार्मूला लग गया था यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कंट्रोल यहाँ पे फाइल करके सेव करता हूँ एक दफ़ा। ये हमारी सेव होगी फाइल। सेव करने के बाद आपने यहाँ पे नेम तो हमने लिख दिया है,
ये फार्मूला यहाँ पे आपने कोई भी नहीं लगाना, ठीक है, यहाँ पे फार्मूला कोई नहीं आना। तो यहाँ पे मैं इसको बैक स्पेस करता हूँ, कंट्रोल जी किया, ये देखें ये अब आ गया। अब यहाँ पे हमने डेटा सेलेक्ट करना है, ठीक है, यहाँ से मैं डेटा सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ इसको ड्रैग किया नीचे की तरफ। ओके, ये हमें बस डेटा आ जाएगा। हम यहाँ पे इंसर्ट के ऑप्शन पे जाएंगे और हम यहाँ से पाइवट टेबल पे क्लिक करेंगे और ये हमारे पास पाइवट टेबल यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पे हम चाहते हैं नेम पे क्लिक करूँगा, मैं चाहता हूँ कि ये सारे नेम्स आ गए। मैं चाहता हूँ कि जो नाज है ना, नाज ने हमारे पास, जो नाज ने कितने क्या क्या चीज़ें सेल की हुई हैं, मैं सिर्फ नाज का डेटा निकालना चाहता हूँ। नाज पे क्लिक करूँगा, ओके करूँगा। अब प्रोडक्ट्स, उसकी प्रोडक्ट्स पे ऑल पे क्लिक कर दूँगा, तो ऑल पे क्लिक उसने जस्ट बैग्स ही सेल किए हैं, ठीक है, ये उसके बैग्स आ जाएंगे। अगर आप इस पर क्लिक करोगे, सिलेक्ट ऑल किया तो सिलेक्ट ऑल पे ही आ जाएगा। अगर हम नेम्स भी सबके ऐसे सिलेक्ट कर देंगे तो सबकी डिटेल्स आ जाएगी ऑटोमेटिकली, ठीक है। ये देखो, ये सबकी डिटेल आ गई है। मैं जूम करता हूँ थोड़ा सा, और उसके बाद आप सेल्स, इसकी सम ऑफ सेल्स भी निकाल सकते हो। देखें, सम ऑफ सेल्स भी आ गया है। तो ये इस तरह आप पाइवट टेबल को यूज़ कर सकते हो। कोई भी आपको, आपका बॉस कहता है कि मुझे किसी भी बंदे का ये डेटा निकाल के दो, तो आप उसका इजीली डेटा निकाल सकते हो। ओके क्लास, समझ लग गई पाइवट टेबल की। अब नेक्स्ट हमने क्या सीखना है, नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शंस हैं कुछ इंपॉर्टेंट, उनको हम देख लेते हैं। इंसर्ट के ऑप्शन पे ये हमारे पास आ गया पाइवट टेबल का सारा। अब इंसर्ट के ऑप्शन पे हमारे पास है रिकमेंडेड पाइवट टेबल। रिकमेंडेड में ये होता है कि आप देखो, ये हमारे पास सारा डेटा ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हुआ है। यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है कि जो सम ऑफ सेल्स हैं, अगर आप सिर्फ सेल्स 2022 की स्टूडेंट्स के लिहाज से निकालना चाहते हो वो आ जाएंगी। मीन के अब्दुल्ला ने क्या क्या सेल किए हैं, आयमन ने कितनी सेल की है, ये सारी आ जाएगी। यहाँ पे सम ऑफ सेल्स 2023 आ जाएगा। यहाँ पे सम ऑफ सेल्स मीन के जो आइटम्स हैं हमारे पास, प्रोडक्ट्स हैं, उनकी सेल आ जाएगी। नीचे ग्रैंड टोटल मीन के एयरपोर्ट्स कितने सेल हुए हैं 2022 में, 2023 में कितने हुए हैं, बीफ, भालू, बस, चिकन, ये सारे डिटेल के साथ आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास सेल आ जाएगी जस्ट 2022 की, 2023 की। हमारे पास एक रिकमेंडेड पाइवट टेबल आ जाएगा, एक वो रिकमेंड करते हैं तो उस तरह का आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है टेबल का ऑप्शन। अगर आप इंसर्ट के ऑप्शन पे चलते हैं तो यहाँ पे हमारे पास टेबल आ जाता है कि आपके पास ये जो डेटा है ना, इसको टेबल में कन्वर्ट करना हो तो हम टेबल पे कन्वर्ट करेंगे, ये ऑटोमेटिकली रेंज सेलेक्ट हो जाएगा। ओके करेंगे तो ये टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। टेबल में कन्वर्ट करने का फ़ायदा ये होता है कि आप अपने ये सॉर्ट, हम यहाँ से नेम्स वगैरह मेंशन कर सकते हैं। ये देखो, मैंने यहाँ पे अहमद को, अब्दुल्ला को हाईलाइट किया, तो देखो अब्दुल्ला यहाँ से मूव हो गया है। तो जब हम इसको शेयर करेंगे फ़ाइल को तो अब्दुल्ला यहाँ पे नहीं होगा। तो इसी तरह आप टेबल के अंदर डिज़ाइन मैंने आपको बता दिया था उस दिन टेबल वाले टूल में, तो इसके अंदर समराइज़ करना हो हमने डेटा समराइज़ विद पाइवट टेबल करना चाहते हो तो पाइवट टेबल के जरिए भी समराइज़ हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है इंसर्ट के ऑप्शन में, इसको हम कंट्रोल जी कर लेते हैं। हाँ, इसको कन्वर्ट टू रेंज कर लीजिएगा, ठीक है। कन्वर्ट टू रेंज में वापस वैसे डेटा आ जाएगा। ओके, इस सारे को सिलेक्ट करके आप नॉर्मल रेंज में भी कर सकते हो। लाइक यहाँ पे नॉर्मल हमारे पास ऑप्शन मौजूद होता है तो वो नॉर्मल में चला जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास इंसर्ट के ऑप्शन पे मौजूद है पिक्चर्स। आप लाइक जब हम कोई सर्टिफिकेट बनाएंगे, शीट नंबर, ये मैंने शीट यहाँ पे ली, यहाँ पे हम सर्टिफिकेट जब बनाएंगे, लाइक मैं चाहता हूँ यहाँ पे इतना सा एरिया सेलेक्ट किया, इन सब सेल्स को मैं मर्ज कर दूंगा, ठीक है। मर्ज का तरीका मैंने आपको बताया था, कैसे बताया था, आप लोगों को याद होगा। मर्ज एंड सेंटर्स का ये ऑप्शन है हमारे पास, यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर कर देंगे या मर्ज सेल्स, हमने सेल्स को मर्ज करना है, ये मर्ज सेल्स हो गए। अब यहाँ पे हमने अपना, ये एक सेल है, अब ये मीन के काफ़ी सेल्स नहीं, ये एक सेल है, मर्ज हो गया ना क्योंकि। तो इंसर्ट के ऑप्शन पे जाके हम पिक्चर्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमारे पास कोई भी पिक्चर होगी, लाइक मैं डाउनलोड में चलता हूँ, यहाँ से मैं एक पिक्चर सेलेक्ट करके अपलोड कर दूँगा। देखो मैंने यहाँ पे ये सेलेक्ट की और ये हमारे पास आ गई इंसर्ट होके, ठीक है। यहाँ से मैं इसका साइज़ छोटा कर लूँगा। ये पिक्चर टूल हमारे पास जैसे दूसरी चीज़ों में होता है, ये वहाँ पे ऐसे ही इसके सारे इफ़ेक्ट हैं। पावर पॉइंट पे जो हमने वर्ड पे देखा, क्रॉप करना हो, लाइन करना हो, रोटेशन, ये इफ़ेक्ट्स और ये कलर वगैरह, करेक्शन, बैकग्राउंड, न्यूज, ये सारा कुछ यहाँ पे वैसा का वैसा ही है जैसे कि हमने वहाँ पे MS वर्ड पे देखा था, ठीक है। ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, तो ये वैसा का वैसा ही है जो पहले हमने किया था। ओके, नेक्स्ट हमारे पास, इसको मर्ज की जगह पे मैं इसको अनमर्ज कर रहा हूँ, ठीक है क्लास। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है इंसर्ट का कि शेप्स आपने सेलेक्ट करनी हुई है। शेप्स हमारे पास सारी आ जाती हैं, यहाँ से आप कोई भी शेप सेलेक्ट कर सकते हो। देखो ये मैंने शेप ले ली, शेप्स का टूल यहाँ पे ओपन हो जाएगा, इसमें अलाइनमेंट्स वगैरह, हाइट वगैरह, टेक्स्ट फिल, ये शेप के रिलेटेड सारी सेटिंग्स यहाँ पे आ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट इंसर्ट के ऑप्शन पे हमारे पास है स्मार्ट आर्ट। जैसे कि हमने MS वर्ड पे, पावर पॉइंट पे स्मार्ट आर्ट ऐड किया, यहाँ पे भी ऐड कर सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पे
ये ऐड करना चाहता हूँ, ये पिक्चर्स ऐड करना चाहता हूँ, या office.com से या साइकिल को ऐड करना चाहता हूँ लाइक दिस, ये साइकिल ऐड करना चाहता हूँ। ओके करूँगा तो यहाँ पे ये देखो साइकिल ऐड हो गया, डिलीट। ये वैसे सारी इसकी सेटिंग्स आ जाएंगी, डिटेल सारी, ठीक है ऐसे। ओके नेक्स्ट हम इसको भी डिलीट करते हैं। नेक्स्ट इंसर्ट के ऑप्शन पे क्या हमारे पास है, स्मार्ट आर्ट के बाद हमारे पास स्क्रीनशॉट्स है। अगर आपने कोई स्क्रीनशॉट लिया वो स्क्रीनशॉट यहाँ से ऐड कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास स्टोर है। स्टोर में क्या होता है, ये ऑनलाइन चलता है, ठीक है। इस पर आप ऑनलाइन ये स्टोर पे जाके यहाँ पे आप कोई भी चीज़ सर्च करोगे तो वो यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगी। माई एडिंग्स पे भी ऐसे ही होता है, ठीक है। उसके बाद व्यू डेटा विजुलाइजेशन। व्यू डेटा विजुलाइजेशन में क्या होता है कि आप अपने डेटा को विजुलाइज करते हो, ठीक है। तो ये विजुलाइजेशन में जब हम डेटा एंट्री करेंगे तब इसको देखेंगे। बिलिंग मैप्स, ये भी एक वेबसाइट, इसमें बिलिंग मैप्स वगैरह होते हैं। पीपल ग्राफ होता है, लोगों के ग्राफ्स वगैरह बनाने होते हैं, ये उस चीज़ के रिलेटेड है। ऐड इन्स को आप एक दफ़ा छोड़ दीजिएगा, हम इनको डेटा एंट्री के वक्त करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीकेंड में। ओके क्लास। ओके मैं कंट्रोल जी करता हूँ, हमने जो चीज़ें यहाँ पे लगाई थी वो ख़त्म हो जाएंगी। ओके कंट्रोल वाई किया, ख़त्म। उसके बाद हमारे पास है रिकमेंडेड चार्ट्स। अगर हमने चार्ट इंसर्ट करना हो, यहाँ पे पहला चार्ट हमारे पास ये रिकमेंडेड चार्ट में ये होता है कि आपके पास जो डेटा है तो हमारे पास यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो शीट नंबर 3 पे जाके यहाँ पे हम चार्ट लगाना चाहते हैं। तो देखें रिकमेंडेड चार्ट पे क्लिक करूँगा तो ये हमारे पास यहाँ पे नहीं आएगा जब तक डेटा सेलेक्ट नहीं करूँगी। ये सिलेक्ट किया मैंने डेटा, ये डेटा सेलेक्ट हो गया है। अब रिकमेंडेड चार्ट पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे हमारे पास रिकमेंडेड चार्ट तब आएंगे जब हम ऑनलाइन होंगे, ठीक है। तो डिफरेंट चार्ट्स यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे हमारे पास। ओके ये एक्सेल दोबारा से ओपन हो गया है हमारे पास, तो इसको मैंने रिकवर किया। अब इंसर्ट के ऑप्शन पे चलते हैं। अब हम चाहते हैं अपनी मर्ज़ी का चार्ट लगाना है, ये लगाना, कोई भी लगाना चाहते हो यहाँ पे पहले सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे हम चार्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम चाहते हैं ये वाला चार्ट लगाना, ठीक है। यहाँ से कोई भी चार्ट आप लगाना चाहते हो, लाइक मैं यहाँ से सिंपल वाला यूज़ करता हूँ। ये मैंने चार्ट लगाया। अब हमने डेटा सेलेक्ट करना है, ठीक है। ये किस किस डेटे के बारे में है, यहाँ से रेंज सेलेक्ट करेंगे। ये मैंने रेंज सेलेक्ट की एक, ठीक है। लाइक मैं इसको नहीं सेलेक्ट करता, मैं ये इतना सेलेक्ट किया डेटा सेलेक्ट करने के बाद आपने इंसर्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है, आपने टेबल के ऊपर क्लिक करना है, आपने यहाँ पे क्लिक करना है। तो ये देखो ये टेबल आपके पास ऐड हो गया है। मैं इसको थोड़ा सा ना छोटा कर लेता हूँ टेबल को, ये काफ़ी बड़ा हो गया टेबल, ठीक है। अब देखो, अब ये तो हमने अपनी मर्ज़ी से रेंज सेलेक्ट की है ना, यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ से चेंजिंग भी कर सकते हो। लाइक मैं यहाँ पे डेटे पे क्लिक करूँगा, डेटे पे क्लिक करने के बाद आप क्या करोगे, इसको मैं एक दफ़ा क्लोज़ करता हूँ। यहाँ पे हमारे पास ये देखो ये ऑप्शन है, ये आपके पास ऑप्शन है चार्ट फिल्टर का, ये आपके पास है एडिट का ऑप्शन है, आप चार्ट स्टाइल कौन सा लगा सकते हो। ओके अगर वैल्यूज़ चेंज करनी हो तो आप यहाँ पे वैल्यूज़ पे क्लिक करेंगे, ये आपके पास सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी मिनिमम टू मैक्सिमम, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे वैल्यूज़ जो हाई है वो देखेंगे और सबसे लो जो वैल्यू है वो देखेंगे, ठीक है। हमारे पास जितना मर्ज़ी क्यों ना डेटा हो, हमने वो सारे डेटा को सिलेक्ट करके चार्ट में कन्वर्ट कर देना है। सिंपल MS वर्ड पे भी ऐसे करते थे, एक्सेल पे भी ऐसे ही करना है। यहाँ पे चार्ट का आप फॉर्मेट लगा सकते हो कोई भी, और यहाँ पे मीन के रेंज वगैरह। अब देखो ये चिकन है, यहाँ पे चिकन पे क्लिक करूँगा तो ये इस तरह का आपके पास ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। ये चार्ट का ऑप्शन है, यहाँ पे आप डेटा सेलेक्ट किया ऑटोमेटिकली ये सिलेक्ट है। टेक्स्ट एक्सिस पे क्लिक करना चाह रहे हो, डेटा एक्सिस, ये सारा डेटे को आप एडजस्टमेंट कर सकते हो, ठीक है, कैटेगरी के लिहाज से। ओके नेक्स्ट हमारा लेबल कैसे करना है हमने, मैंने कि ये तो ऑटोमेटिकली लेबल हुआ है। नेक्स्ट टू एक्सिस, एक्स एक्सिस पे क्या होगा, लो होगा हाई होगा, मैंने के तरतीब से ये तो वैसे दिया हुआ है ना जिस तरह हमने सेलेक्ट किया है, तो इसमें हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी। और उसके बाद हमने अगर कोई और डेटा हमारे पास इस तरह अवेलेबल हो तो उसको हम चार्ट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, चार्ट ख़त्म कैसे करना। चार्ट की ये डिज़ाइन आ गया MS वर्ड की तरह। अगर आप कलर चेंज करना चाहते हो, स्विच रो कॉलम्स, आप कॉलम्स और रोज़ को मीन के जो रोज़ हैं कॉलम में चेंज होना है इस तरह, लाइक दिस, ये देखो तो ये स्विच हो जाएंगी रोज़ टू कॉलम, मीन के हमारे नीचे पहले एक्स एक्सिस पे क्या था अब क्या है, तो इस तरह आप इसको चेंज करते रहेंगे, ठीक है। आगे सिलेक्टेड डेटा, सिलेक्ट डेटा पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपके पास डेटा सारा सिलेक्ट हुआ हुआ आ गया है, ठीक है। अब यहाँ से अगर आप चेंज करना चाहते हो, आप लाइक एडिट पे क्लिक करेंगे, मैं एडिट पे क्लिक किया, यहाँ से हम अब एक्सिस लेबल रेंज, मीन के एक्सिस लेबल रेंज, ये देखो ये मैंने इतनी दे ली तीनों, देखो ठीक है इतनी मैंने दे ली। अब मैं ओके करूँगा तो ये हमारे पास आ जाएगी। यहाँ से मैं इंटर प्रेस करूँगा तो हमारे पास ये टेबल लग जाएगा। ओके क्लास, तो इस तरह आप अपना टेबल रेंज चेंज कर सकते हो, ठीक है। ये हम इसको चार्ट को थोड़ा सा छोटा करते हैं तो ये हमारे पास आ गया। ओके मैं इसको डिलीट करता हूँ चार्ट को, हम दोबारा से लगाते हैं ये चार्ट। ये आपके पास चार्ट लग गया, ये नहीं कि नहीं लगा,
तो इस पर क्लिक करूँगा मैं, इसको मैं मूव चार्ट पे भी क्लिक करके न्यू शीट पे ले के जा सकता हूँ, और इसको यहाँ पे राइट क्लिक करके डिलीट कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ से हमारे पास डिलीट का ऑप्शन तो नहीं अवेलेबल है। फॉर्मेट पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे फॉर्मेट आ जाएगा जैसे दूसरा होता है चीज़ों का। ऐसे इंसर्ट के ऑप्शन पे जाएंगे और होम पे जाएंगे, और यहाँ से ये वैसे ना डिलीट नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, ये आपने इस पर राइट क्लिक करना है, और यहाँ से हम इसको चलें, इसको मैं ना डिलीट करने का वैसे तरीका नहीं इसका यहाँ पे अवेलेबल है। डिज़ाइन पे आए, उसके बाद यहाँ से हम इसको डिलीट करना है। फॉर एग्जांपल ये तो हमारे पास फ़िल्टर है ना, ये किस तरह का डेटा आया हुआ है, ये इस तरह का आप जिस फॉर्म में देना चाहते हो उस फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है क्लास जी, मैंने वो डॉक्यूमेंट बंद करके दोबारा से मैंने डेटा सेलेक्ट किया। अब मैं दोबारा से ग्राफ लगाऊंगा। ठीक है, इंसर्ट के ऑप्शन पे क्लिक करके जी। नेक्स्ट हमारे पास हम दोबारा से डेटा सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हमारे पास चार्ट्स काफ़ी अवेलेबल है। यहाँ से हम लाइक ये वाला लगाना चाहते हैं, सीरीज़ हम शो करना चाहते हैं। लाइक देखो यहाँ पे हमारे पास ऑटोमेटिकली ये आ जाएगा फॉर्मेट्स। इस तरह आप कोई भी फार्मेट यहाँ पे लगा सकते हो। ठीक है, और ये वाला हम देख लेते हैं फार्मेट। ये देखो इस रो में हम बता रहा है कि ये इस कलर में चीज़ें बता रहा है, तो इस तरह यहाँ पे हम अपने चार्ट्स वगैरह अपने मर्ज़ी के लगा सकते हैं। ये देखो ये कोडिंग वगैरह वाला डेटा हमारे पास है, ये देखें। ठीक है, ये देखें इस तरह आपके पास ये है। आप मीन के आपकी सेल्स बढ़ रही हैं, कम हो रही हैं, इंक्रीज़ हो रही हैं, डिक्रीज़ हो रही हैं, ये सारा कुछ बता रहा है। ठीक है, मीन के फ़िश की 5, 6, 7 थी 2022 के अंदर, ये सारी 2022 की अब उन्होंने बताई हुई हैं। ठीक है, अगर कम हो रही तो डिक्रीज़ का भी यहाँ पे आपके पास मीन के आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है ये वाला इंसर्ट कोलम्बो। उसके बाद ये हमारे पास है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखें ये कुछ इस तरह का। हम ना यहाँ से पहले डेटा सेलेक्ट कर लेते हैं। ये मैं यहाँ से डेटा सेलेक्ट कर लेता हूँ सारा। ठीक है, डेटा सेलेक्ट करने के बाद हम चार्ट को ना लगा के देखते हैं लाइक दिस। यहाँ पे मैंने क्लिक किया। ओके, यहाँ पे ये देखो ये डेटा हमारे पास आ रहा है ना, तो इसी तरह हम इसको भी चेक करेंगे। ये देखें ये हमारे पास डेटा इस तरह आ रहा है। ओके क्लास, ये देखिए इस तरह का शो हो रहा है। इस तरह आप जिस तरह का मर्ज़ी चाहते हो ना वो उस तरह का आप लगा सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास है ये वाला सरफेस वाला भी आप शो करा सकते हो। देखो ये वैसे फ्लड्स वगैरह ये डिफरेंट डेटा डिफरेंट जगह पे यूज़ होता है ना, ग्राफ्स वगैरह ये सारे ग्राफ्स है इसी डेटे पे समझ नहीं आने आप लोगों के इस डेटे पे, तो ये डिफरेंट जगहों पे यूज़ होते हैं डिफरेंट। स्कैटर में क्या होगा, लाइक स्कैटरिंग में ये होता है कि आपके इलेक्ट्रॉन्स वगैरह केमिस्ट्री के रिलेटेड ये ग्राफ्स वगैरह हम लगा सकते हैं। देखें ठीक है, ये हमारे पास पीक्स पे जा रही हैं, रोटे वेव्स हमारी किस तरह जा रही हैं, सारा कुछ इस तरह हम इनको शो करा सकते हैं। ठीक है क्लास, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हमारे पास नेक्स्ट है पाइवट चार्ट। तो उसको हम कैसे यूज़ करेंगे। ठीक है, अच्छा ये हमारे पास एक तो लग गया है, फिर ये एक मिनट वेट कीजिए। ये अब हमने डेटा सेट किया हुआ, ये हमने भी लगा लिया चार्ट, ये भी लगा लिया। उसके बाद हमारे पास ये है पिक पाई और डॉट चार्ट। इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि आप इसको ये पाइवट फॉर्म में ना मीन के पाई की फॉर्म में हम इसको करते हैं सेलेक्ट किया। देखो इस तरह का ये शो होगा डेटा। ठीक है, ये देखें ये हम देखते होते हैं ना अक्सर बुक्स के ऊपर ये इस तरह लिखा होता है ज़मीन का हमारे एलिमेंट्स इतने हैं, तो ये खूबसूरती के लिए बस डेटे को हम यूज़ करते होते हैं कि इसमें इतना है डेटा, ये इतनी चीज़ है। तो ये डिफरेंट इसकी हैं। लाइंस में क्या होगा, लाइन में ये होता है कि आप लोगों ने जितना डेटा लिया हुआ है ना वो आपने रेंज पहले सेलेक्ट करनी होती है। लाइक दिस, मैं यहाँ से ये वाली रेंज सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये 2 रेंजेस। ठीक है, अब मैं लाइन पे क्लिक करूँगा, ये हमारे पास रेंजेस आ गई है C1 to D10। लाइक मैं यहाँ से अब लोकेशन रेंज, अब मैं चूज़ वेयर यू स्पार्क लाइन टू बी प्लेस्ड। मैं स्पार्क लाइन कहाँ पे रिप्लेस करना चाहता हूँ, यहाँ से मैं लाइक करना चाहता हूँ F4 में। ठीक है, F6 हमारे पास आ गया। अच्छा यहाँ से हम ड्रैग करके भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि इतने हिस्से में हमारी स्पार्क लाइन आए। ठीक है, ये लाइन का मतलब ये होता है। ये ओके पे क्लिक करूँगा, देखो ये स्पार्क हमारी यहाँ पे नहीं आई, लोकेशन ऑफ इज़ नॉट वैलिड। ठीक है, सेल्स मैंने ज़्यादा सेलेक्ट किए हैं तो इसलिए वो लोकेशन कह रहा है कि नहीं आएगी। तो इसको बैक स्पेस करते हैं, यहाँ पे हम एक ही सेल सेलेक्ट करके लगा के देखते हैं। एक ही सेल पे सेलेक्ट किया तो फिर भी नहीं लगी। दी रेफरेंस फॉर द लोकेशन डेटा रेंज इज़ नॉट वैलिड। ओके, यहाँ पे लगाते हैं। ठीक है, बैक स्पेस किया इसको, मीन के हम इसको यहाँ पे लगा के देखते हैं। लोकेशन हमारी वैलिड नहीं है, सो यहाँ पे देखते हैं। ओके एक मिनट, लोकेशन वो किस तरह की चाह रहा है वो देखते हैं ना। क्रिएट स्पार्क लाइन, ये अब ठीक है। ओके ओके करता हूँ।
अच्छा, वो कह रहे हैं कि जो सिंगल सेल में हो, लाइक उन्होंने क्या काफ़ी ज़्यादा सेल सेलेक्ट करने हैं, लाइक इस तरह। ठीक है, ये हम ना रो सेलेक्ट कर लेते हैं, लाइक यहाँ से रो सेलेक्ट कर लेते हैं। ये यहाँ पे लाइन हम स्पार्क करने लगाएंगे यहाँ पे। ठीक है, ओके करूँगा। देखो ये लाइन नहीं लगी, अभी भी नहीं लगी, ये लग नहीं रही, पता नहीं क्या मसला है। चले इसको भी देख लेते हैं बाद में। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कॉलम है। कॉलम हमने लगाने हो तो कॉलम भी लगा सकते हैं। कॉलम के लिए भी यही तरीका होगा मेरे ख्याल से, अगर लग गया तो, नहीं तो फिर इसको भी हम नेक्स्ट देखेंगे। ओके, यहाँ पे इसको देखता हूँ मैं लगा के। ये जो लोकेशन है ना वो सेम है, यहाँ पे लगा के देखता हूँ। यहाँ पे भी नहीं लग ली। मीन के वो कह रहे हैं कि जो लोकेशन रेफरेंस ना वो बिकॉज सेल्स आर नॉट ऑल इन द सेम और रो और कॉलम। ठीक है, मीन के सेम रो कॉलम में नहीं है। तो अब देखते हैं, ये सेम में हो गया ना सेल सारे, ये भी रेफरेंस के लिए लोकेशन नहीं है। तो हम न्यू शीट पे जाके लगा के देख सकते हैं। न्यू शीट पे भी नहीं लगेगी। चलो इसको हम नेक्स्ट विन लॉस को, ये स्पार्क लाइन है ना, ये मैं आपको कल बता दूंगा। ठीक है, तो मैं वैसे ये एक लाइन वाला डेटा सेलेक्ट करके लगा के देखता हूँ। लाइन पे क्लिक किया, यहाँ पे लोकेशन ये ली मैंने, ओके किया, तो देखो अब हुआ है। मैंने कहा हमने 2 कॉलम सेलेक्ट किए हुए, तो इस वजह से लाइंस हमारी शो नहीं हो रही थी। ठीक है, तो आप इस तरह अपनी लाइंस भी लगा सकते हो। लाइक मैं इन दोनों को शो कराना चाहता हूँ लाइन की फॉर्म में कि क्या डेटा हमारा किस तरह का शो होगा। तो हम इंसर्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे लाइन के ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे मैं इस सेल के सामने ही लाइन लगाऊँगा। ठीक है, ये इन 2 सेल्स के अंदर मैं लगाता हूँ। ये देखें, इन 2 सेल्स के अंदर लग जाएगी। ये 2 सेल्स में नहीं लगेगी, एक ही में लगेगी। आपने यहाँ से 2 रो, ये 2 सेलेक्ट की, उसके बाद आप इंसर्ट के ऑप्शन पे आएंगे। ये मैं इंसर्ट के ऑप्शन पे जाऊँगा और यहाँ से लाइन पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे एक सेल सेलेक्ट कर लूँगा, इसके सामने ही ओके करूँगा। तो ये देखिए लाइन लग गई है। मीन के पहले ज़्यादा थी वैल्यू, फिर कम होगी, अचानक से 342 होगी। अगर वैल्यूज़ ज़्यादा होंगी, लाइक ये देखो ये वैल्यूज़ अब ज़्यादा हैं। यहाँ पे देखिएगा लाइन पहले सबसे पहले कम होगी, फिर कम होगी, फिर सबसे ज़्यादा चली जाएगी। ये इस तरह होगा, सबसे ज़्यादा होगी पहले, फिर कम होगी, फिर कम होगी, फिर सेंटर में चली जाएगी। ठीक है, तो इसको हम इंसर्ट करते हैं लाइन को। ये हमारे पास लाइन का ऑप्शन है, लाइन पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, तो ये देखें, ये देखो पहले सबसे टॉप पे गई, फिर नीचे आई, फिर इस तरह मीन के एक स्ट्रेट हो गई। ओके, तो इस तरह आप लाइंस की लोकेशन, ये सेटिंग्स वगैरह चेंज कर सकते हो। ये फॉर्मेट से डिज़ाइन है हमारे पास लाइंस का, आप लाइन किस कलर की लगाना चाहते हो। ये आपके पास मार्कर कलर भी है, आप इसमें एक्सिस भी चेंज कर सकते हो। लाइक आपने डेटा एक्सिस किस तरह रखना है, प्लॉट किस तरह राइट टू लेफ़्ट बनाना है, लेफ़्ट टू राइट बनाना है, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। ठीक है, कस्टम वैल्यू आपने अगर अपनी मर्ज़ी की वैल्यू देनी हो वो भी आप दे सकते हो। ओके, ये मैं सारी लाइंस ना डिलीट कर रहा हूँ एक दफ़ा। ओके क्लास, इस पर क्लिक किया, यहाँ से हम ये एक दफ़ा लगी रहने देते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है। ओके, इंसर्ट के ऑप्शन पे जाएंगे, कॉलम्स वाला है हमारे पास। यहाँ पे मैंने ये 3-4 लिए कॉलम्स। अब मैं कॉलम पे क्लिक करूँगा और इस सेल में मैं कॉलम लगाऊँगा। देखिएगा यहाँ पे हमारे पास कॉलम लग गया है। ठीक है, ये इसको आप बड़ा भी कर सकते हो। देखो ये नीचे ड्रैग करते जाओगे, हर मीन के कॉलम्स लगते जाएंगे, नीचे वालों के भी। ओके, तो ये कॉलम भी आप लगा सकते हो। इन कॉलम में आप इसको शो करा सकते हो। लाइक मैं इन 2 चीज़ों का शो करवाना चाहता हूँ। कॉलम इंसर्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, कॉलम पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमारे पास रेफरेंस में यहाँ पे ही शो करा देता हूँ कॉलम्स को। ये देखें, मीन के एक वैल्यू बड़ी थी, वो उसका कॉलम ज़्यादा है। ये कॉलम से पता चल रहा है कि एक वैल्यू बड़ी है, एक छोटी है। ठीक है, यहाँ पे आप इसको सेट भी कर सकते हो। ठीक है, इस तरह करके। अच्छा, माइनस में एक, मैं ना यहाँ से वैल्यू माइनस में करता हूँ। ये हम माइनस में कर लेते हैं, ये माइनस में चलेगी, माइनस में वैल्यू। ठीक है, सॉरी ये फार्मूला क्यों लग गया यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे फार्मूला नहीं हमने लगाना, बैक स्पेस किया, यहाँ पे माइनस में हम वैल्यू लिखेंगे। ये देखो मैंने माइनस में वैल्यू लिखी। ओके, अब मैं इसको सिलेक्ट करूँगा। अब मैं कॉलम पे क्लिक करूँगा, इंसर्ट पे जाके, ये हमारे पास कॉलम्स है और यहाँ पे हम इसको लगाते हैं, नहीं यहाँ पे लगा लेते हैं। ओके, ये देखिएगा ये अब एक वैल्यू ऊपर है। ठीक है, 987 वाली, फिर आई 12 वाली, फिर नीचे आई, ये देखो ये नीचे की तरफ बढ़ रहा है, तो फिर ये टॉप पे चला गया 765 का। तो ये हमारे पास इस तरह कॉलम्स वगैरह शो होते हैं। ठीक है क्लास, यहाँ से आप इनको चेंज कर सकते हो, कलर वगैरह, डिज़ाइन वगैरह, जो भी आपने करना हो। उसके बाद हमारे पास एक और नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास इंसर्ट के ऑप्शन पे
कि विन एंड लॉस का हमने लगाना हो कि विन कौन कर रहा है, लॉस कौन हो रहा है। तो ये यहाँ से मैंने सारा डेटा सेलेक्ट किया। इनमें से जो विन होंगे वो टॉप पे चले जाएंगे, जो लॉस होंगे वो नीचे चले जाएंगे। मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके, ये ज़्यादा पे सेलेक्ट करके देखता हूँ ना, ये यहाँ पे नहीं लगेगा। एक मिनट वेट कीजिए, मैं ना इसको पहले यहाँ पे सेल्स को ना मर्ज कर लेता हूँ ताकि हमें ना डेटा प्रॉपर शो सही तरीके से हो। मैं यहाँ पे सेल्स को ना मर्ज कर लेता हूँ। यहाँ पे हम होम पे जाएंगे, यहाँ पे मर्ज मर्ज पे क्लिक करूँगा। ये हमारे सारे सेल्स मर्ज हो गए, अब एक सेल हो गया। ठीक है, अब मैं यहाँ से डेटा सेलेक्ट करूँगा। ये मैंने डेटा सेलेक्ट किया इतना। अब इंसर्ट के ऑप्शन पे जाऊँगा। ठीक है, अब मैं विन एंड लॉस पे क्लिक करूँगा और ये वाला मैंने सेलेक्ट किया, ओके किया। चलें, ये देखें, ये हमारे पास उसकी सारी डिटेल आ गई है। ठीक है क्लास, मीन के ये वैल्यूज़ सारी आ गई हैं। ओके, अब हम दोबारा से इसको देख लेते हैं। ये तो वैल्यूज़ हमारी वैसे आ गई हैं तो ऊपर नीचे से। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हम इसको नेक्स्ट मर्ज भी कर सकते हैं नेक्स्ट सेल्स में। ओके, ये है नेगेटिव पॉइंट्स। ठीक है, मैं चाहता हूँ हाई पॉइंट्स हमें शो करवाने चाहिए। ये हाई पॉइंट्स है, लो पॉइंट्स भी शो होने चाहिए। ये लो पॉइंट्स आ गए हैं और नेगेटिव पॉइंट्स रहने देते हैं हम। तो ये हाई लो फास्ट, फर्स्ट पॉइंट कौन सा है, लास्ट वाला कौन सा है, तो ये इस तरह आप शो करा सकते हो डिफरेंट कलर्स में। ठीक है, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। इंसर्ट पे क्लिक करूँगा, उसके बाद हमारे पास ये है स्लाइसर। तो स्लाइसर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। अभी फ़िलहाल इतना काफ़ी आज के लिए। ठीक है क्लास, बाकी इसमें टेक्स्ट बॉक्स क्या है, टेक्स्ट बॉक्स को ऐड करेंगे तो आपके पास ये टेक्स्ट बॉक्स ऐड हो जाएगा। इसमें आप कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, तो टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक कीजिए और इसको आप डिलीट पे क्लिक कीजिए, डिलीट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास इंसर्ट के ऑप्शन में क्या टैब है, हेडर फुटर है। आप हेडर फुटर भी लगा, हेडर फुटर पे क्लिक कीजिए। ये आपके पास देखो हेडर ऊपर लग जाएगा। यहाँ पे हेडर पे आप कुछ भी लिख सकते हो। लाइक मैं अब्दुल्ला टेक लिख लेता हूँ। ये मैंने अब्दुल्ला टेक लिखा। ठीक है, आपने ज़्यादा ये हेडर लग गया आपका, इस तरह आप फुटर भी लगा सकते हो, कोई मसला नहीं है। अब पीडीएफ जब इसकी ओपन करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा इसी तरह। अब हम इसको क्लोज़ कर लेते हैं हेडर फुटर को। होम ये इंसर्ट के पेज लेआउट पे नहीं, इंसर्ट पे जाके रुक रहे हैं एक दफ़ा। ये हेडर फुटर को हमने क्लोज़ करना है अभी। तो ये हमारे पास डिज़ाइन पे क्लिक करेंगे और सॉरी, ये हमारे पास हेडर फुटर हैं तो इनको हम क्लोज़ करना है। तो ये हमारे पास क्लोज़ करने का ऑप्शन, ये हमारे पास रहा इंसर्ट का ऑप्शन। और हेडर फुटर पे क्लिक करूँगा तो ये हेडर फुटर आ गए हैं, ये डिज़ाइन आ गया है। यहाँ से आप इनको हेडर फुटर को क्लोज़ कर सकते हो। ठीक है क्लास, यहाँ से मैं इनको क्लोज़ कर लेता हूँ। गो टू फुटर और गो टू हेडर, ये फाइल नेम, फाइल पाथ, करंट टाइम, करंट डेट, ये सारा कुछ आप यहाँ पे हेडर फुटर पे लगा सकते हो। ओके क्लास, नेक्स्ट हम होम पे चलते हैं फिर अगेन। और ये हेडर फुटर मैं क्लोज़ करता हूँ। ये हमारे पास क्लोज़ नहीं अभी तक हुए, अभी इसको क्लोज़ कर लेते हैं। कंट्रोल ये इंटर प्रेस करेंगे, शायद हो जाए, नहीं हुआ अभी तक। चलें इसको ना ये चलें शीट नंबर 2 पे जाके काम करते हैं, शीट नंबर 1 पे सॉरी। ठीक है, ये शीट नंबर 1 है हमारे पास। अब इंसर्ट के ऑप्शन पे हमारे पास क्या चीज़ रह गई उनको देख लें। टेक्स्ट बॉक्स भी हो गया। ये आपके पास फ़ॉन्ट का डिज़ाइन वगैरह लगाना हो, ये देखो मैंने अब्दुल्ला पे क्लिक किया। ऐसा आप फ़ॉन्ट का डिज़ाइन वगैरह चेंज कर सकते हो लाइक दिस। ठीक है, ये देखो टेक्स्ट आ गया न्यू, यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी का टेक्स्ट लिख सकते हो। ठीक है क्लास, समझ लग गई है। उसके बाद हमारे पास इंसर्ट के ऑप्शन पे जाएंगे। इंसर्ट पे और क्या चीज़ है, ये हमारे पास है नोट पैड है, एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सिग्नेचर आइकन्स है। उसके बाद इक्वेशंस है, इक्वेशंस हम कैसे, ये सारी इक्वेशंस पढ़ी, आप इक्वेशन कोई भी लगा सकते हो। सैम्बल्स है हमारे पास, सैम्बल्स भी आप कोई भी लगा सकते हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हूँ इसलिए मैं इनको शॉर्ट बता रहा हूँ। हाइपर लिंक भी आपने यूज़ किया हो, आप किसी भी फाइल का यहाँ पर लिंक लगा सकते हो। तो अपनी फ़ाइल मैनेजर में से तो जिसका लिंक लगाओगे वही फ़ाइल एक्सेल में, जिसके पास एक्सेल की फ़ाइल होगी वही वो सिर्फ डॉक्यूमेंट ओपन कर सकेगा। ठीक है, तो ये फ़ाइल ट्रांसफ़र करने का भी है। उसके बाद हमारे पास स्लाइसर का ऑप्शन है। इनके स्लाइसर और टाइमलाइन रह गया था हमारा। तो स्लाइसर में क्या होगा, स्लाइसर में होता है कि जो आपने डेटा कनेक्शंस की थी ना पहले डेटाबेस टैबलर, उसको हम स्लाइसर करते हैं, उसको ओपन करते होते हैं। देखो मैं इसको ओपन करूँगा तो ये ओपन नहीं हो रहा क्योंकि हमने वो क्लोज़ कर दिया डॉक्यूमेंट। इसी तरह टाइमलाइन है, टाइमलाइन का भी आपको इतना नहीं मिन के यूज़ करने का है। ये फ़िल्टर्स को आप यूज़ ना ही करते कोई इशू नहीं है।
ये इंसर्ट ऐप थी आज के लेक्चर में, आप लोगों ने इसे अच्छे से समझना है और इस पे प्रैक्टिस लाजमी करनी है, ठीक है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बस पाइवट टेबल है, मैं आपको डेटा सेंड करूँगा एक, उस डेटे पे आपने प्रैक्टिस करनी है। ओके, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा, टेक केयर।